गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम है सूरज रॉय और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे एसडी कैंपस ऑफिशियल ऐप पर। और जैसे कि आप जानते हैं, अ, मैं आपको कवर करने वाला हूं ज्योग्राफी एज वेल एज इकोनॉमिक्स के जितने भी कुछ मेजर पोर्शंस होते हैं, जितने भी कुछ टॉपिक्स होते हैं। जैसे हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास हो चुकी है और आपको आइडिया लगा होगा कि ज्योग्राफी में क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। उसी रूप में आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी के कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और आज मैं इकोनॉमी की एक इंट्रोडक्टरी क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए कि इकोनॉमी के बारे में हम थोड़ी-सी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी के फादर कौन कहलाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना की कोशिश करूँगा। आज जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के पेपर में आपकी इकोनॉमी देखने को मिलती है, वो इंडियन इकोनॉमी प्लेज अ वेरी बिग रोल। चाहे मैं एलपीजी रिफॉर्म्स की बात कर लूँ, फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग की बात करूँ, 5 ईयर प्लान्स की बात कर लूँ, नीति आयोग की बात कर लूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं जब हम इकोनॉमी में। इसके बाद हमारी नेशनल इनकम, उसके बाद हमारी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हिंद इंग्लिश में कहते हैं हम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, फिस्कल डेफिसिट के बारे में चर्चा करते हैं। और इन सारी जो टर्म्स है उसको, उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, उसके क्या फॉर्मूलेज होते हैं, आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, इन सारे टॉपिक्स में से। और इकोनॉमी के इन सारे में एक-एक करके हम सारी इकोनॉमी के टॉपिक्स कवर करते हुए चलेंगे। आज जो आपकी क्लास है वो इकोनॉमी की इंट्रोडक्शन की क्लास है। इकोनॉमी की इंट्रोडक्शन की क्लास है। आज की क्लास में हम क्या-क्या जानेंगे, जैसे जस्ट अ सेकंड। ओके। आज जो आपकी क्लास है दैट इज ऑन बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। आज जैसा मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की, कितने प्रकार देखने को मिलते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र देखने को मिलते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया किस प्रकार की इकोनॉमी देखने को मिलती है। इंडिया, इंडियाज टाइप ऑफ इकोनॉमी, इसके बारे में चर्चा करूंगा कि इंडिया कौन से प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, इंडियाज टाइप ऑफ इकोनॉमी। आखिरी में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स प्लस इंडेक्सेस। कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में बात करूंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। कुछ कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमारा जो संयुक्त राष्ट्र है, उसके अंडर एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है हमारे संयुक्त राष्ट्र की, जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दी जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक दी जाती हैं हर साल। और हमारा भारत भी उन सूचकांक में, रिपोर्ट में पार्टिसिपेट करता है। तो भारत की क्या रैंकिंग है, कौन से देश बढ़िया परफॉर्म करते हैं, कौन से देश बेकार परफॉर्म करते हैं, भारत की क्या रैंकिंग रहती है, कौन इसको इंट्रोड्यूस करवाता है, ये रिपोर्ट्स को कौन बनाता है, कब आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम आखिरी वाले टॉपिक में। आज हम शुरू करेंगे व्हाट इज इकोनॉमी से, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। जैसे आप देख पा रहे हैं आज इंट्रोडक्शन है इकोनॉमी का। तो अ, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। मैं तो आपसे बस ये बोलूँगा, अगर आप इकोनॉमी पढ़ने के लिए आए हैं तो बिल्कुल भी अपने ज़हन में, अपने मन में, अपने दिमाग में डर रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आराम से हौले-हौले चलेंगे, धीरे-धीरे चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, उतनी ही मेहनत मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी क्लासेस में करें। तो हम दोनों की मेहनत जब कंबाइन हो जाएगी, तो आपका जो गोल है, जो आपका ड्रीम है, वो अचीव हो जाएगा। ठीक है? तो मैं तो बस सिंपल सी बात यही कहूँगा आप लोगों से कि मेहनत करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। है ना?
चलिए आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में हमें सबसे पहले क्या देखना है। व्हाट इज इकोनॉमी के बारे में देखना है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के प्रकार के बारे में देखना है, क्षेत्रों के बारे में देखना है, इंडिया किस प्रकार की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है उसके बारे में देखना है, और कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले जो स्लाइड आ गई है, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी बच्चे एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हम मुख्य रूप से तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी तीन चीजों के बारे में बात करते हैं? द फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्शन, हमारा उत्पादन। दूसरे नंबर पर जो उत्पादन किया उसका उपभोग भी तो करना है, मतलब उसका कंजम्पशन। और तीसरे नंबर पर जो चीज आती है वो निवेश, हमारा इन्वेस्टमेंट। तो इकोनॉमी अर्थ में, अगर मैं अर्थव्यवस्था के बारे में बात करूं, अर्थव्यवस्था का मतलब कि एक ऐसा ढांचा जो मुख्य रूप से तीन चीजों के बारे में चर्चा करता हो। सबसे पहला प्रोडक्शन, दूसरे नंबर पर हमारा कंजम्पशन, और तीसरे नंबर पर हमारा इन्वेस्टमेंट। जब कोई भी चीज बेसिक इन तीन चीजों के बारे में बात करेगा तब हम ऐसा समझते हैं कि वो अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब फ्रेमवर्क एक ऐसा ढांचा है इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सारी की सारी आपकी इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था की गतिविधियां हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अर्थव्यवस्था की गतिविधि की, इन गतिविधियों की वजह से ही आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो आगे मूव करती रहेगी, वो आगे आगे ग्रोथ करती रहेगी। अगर ये गतिविधियां ना हो हमारी अर्थव्यवस्था में तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो ठप पड़ जाएगी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो ठप पड़ जाएगी। तो ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं अगर मैं सबसे पहले किसी भी इकोनॉमी की डेफिनेशन की बात करता हूं या इकोनॉमी की एक्सप्लेनेशन की बात करता हूं। तो सबसे पहला हमने एक्सप्लेनेशन देखा, एक ऐसा ढांचा जिसमें अर्थव्यवस्था की गतिविधियों के बारे में चर्चा हो रही हो। कौन कौन सी गतिविधियां? सबसे पहले जो गतिविधि मैंने आपको बताई, उत्पादन, उसके बाद उसका उपभोग, और उसके बाद तीसरे नंबर पर निवेश। जब इन तीन आर्थिक गतिविधियों की हम बात करते हैं तब हम इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। आशा करता हूं क्लियर होगा। बेसिक सी इकोनॉमी की डेफिनेशन से हम शुरुआत करने वाले हैं आज की चर्चा, आज की अर्थव्यवस्था पर चर्चा या आज की आर्थिक चर्चा। ठीक है, जल्दी से एक बार जल्दी से पढ़ लेंगे जिससे कि हम आगे मूव कर पाए। किसी को भी कोई डाउट होगा तो रिजॉल्व कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे मूव करते हैं और देखते क्या है हमारे पास। अब मैं बात करने वाला हूं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखो, जब हमें इकोनॉमी, हमारा इकोनॉमी के प्रकार पढ़ने होते हैं तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में इकोनॉमी के टाइप्स तो बहुत प्रकार के होते हैं, पर किन क्षेत्रों में हमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़नी है, सेक्टर्स में कौन से बेसिस पर हमें, किन किन आधारों पर हमें इकोनॉमी के प्रकार पढ़ने होते हैं। तो इन तीन आधारों पर हमें इकोनॉमी के प्रकार पढ़ते हैं। मतलब तीन बेसिस हैं, अगर हमें इकोनॉमी के प्रकार समझने हैं, उस प्रकार को समझने के लिए भी तीन आधार हैं। ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की समझने के लिए भी हमें तीन बेसिस देखने पड़ेंगे, उसके हिसाब से मैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कैलकुलेट कर सकता हूं या जान सकता हूं। कौन कौन से बेसिस हैं? सबसे पहला जो बेसिस आपको देखने को मिलता है, मतलब वो डेवलपमेंट का बेसिस देखने को मिलता है। ये आगे चला गया क्या? ओके, कोई बात नहीं, नहीं सही तो है। ठीक है, पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, इसके बाद मैं बेसिस की बात कर लेता हूं। हमें कौन कौन से आधार पर इकोनॉमी के प्रकार पढ़ने हैं, बेसिस ऑफ इकोनॉमी, बेसिस ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं बेसिस ऑफ इकोनॉमी की बात करता हूं बच्चे, तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी में हमें सबसे पहले जो आधार के बारे में पढ़ना है दैट इज डेवलपमेंट बेसिस। डेवलपमेंट बेसिस, डेवलपमेंट बेसिस पर हमें कितने प्रकार की इकोनॉमी देखने को मिलती है? तीन प्रकार की इकोनॉमी देखने को मिलती है। अगर मैं विकास के आधार पर बात करूं, विकास के आधार पर बात करूं तो तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलती है हमारे पूरे विश्व में। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो ट्रेड का बेसिस होता है, ट्रेड बेसिस। मतलब अगर मैं व्यापार के आधार पर बात करूं तो आपको कितनी, दो अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है हमारे पूरे विश्व में, अगर मैं व्यापार ट्रेड के हिसाब से बात कर रहा हूं। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो ओनरशिप, ओनरशिप का एक बेसिस होता है, मतलब अगर स्वामित्व के आधार पर अगर मैं बात कर रहा हूं, अगेन आपको तीन प्रकार की इकोनॉमीज देखने को मिलती है। डेवलपमेंट के बेसिस पर, मतलब विकास के आधार पर आपको तीन प्रकार की इकोनॉमी देखने को मिलती है। ट्रेड के, व्यापार के आधार पर आपको दो प्रकार की इकोनॉमी देखने को मिलती है। और ओनरशिप के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर आपको तीन प्रकार की इकोनॉमी देखने को मिलती है। अगर हम कैलकुलेट करें तो कितनी प्रकार की टोटल इकोनॉमीज देखने को मिली? 7 प्रकार की, 7 प्रकार की हमें
अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है हमारे पूरे देश में, और हम हर कंट्री को ऐसे डिवाइड करके लगा सकते हैं, बाइफरकेट करके लगा सकते हैं कि कौन सी देश की किस प्रकार की इकोनॉमी है। क्या ये देश डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, या लेस डेवलप्ड है? क्या ये देश ओपन इकोनॉमी है या क्लोज्ड इकोनॉमी है? क्या ये देश सोशलिस्टिक इकोनॉमी पॉलिसी फॉलो करता है या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पॉलिसी फॉलो करता है या मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो करता है? ये मैंने कुछ आपको इकोनॉमी के प्रकार बताए, कुछ इकोनॉमी के टाइप्स बताए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बेसिस ऑफ इकोनॉमी। अगर मैं इकोनॉमी के प्रकार पढ़ूं तो मुझे 3 आधार पर इकोनॉमी के आधार पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहला आधार डेवलपमेंट मतलब विकास का आधार, दूसरे नंबर पर व्यापार का आधार, और तीसरे नंबर पर स्वामित्व का आधार। विकास के आधार पर आपको 3 प्रकार की इकोनॉमीज देखने को मिलती है, जबकि व्यापार के आधार पर आपको 2 प्रकार की इकोनॉमीज देखने को मिलती है, और मैं स्वामित्व के आधार पर बात करूं तो आपको 3 प्रकार की इकोनॉमी देखने को मिलती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की इकोनॉमी देखने को मिलती है। कुल हमें कितनी इकोनॉमीज देखने को मिलती है? 7 प्रकार की इकोनॉमीज हमें टोटल देखने को मिलती है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। चलो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अगर मैं सबसे पहला आधार मतलब डेवलपमेंट की बेसिस पर बात करूं, सबसे पहला आधार अगर मैं डेवलपमेंट की बेसिस पर आधार बात करूं तो आपको 3 प्रकार की इकोनॉमीज देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहला जो बेसिस देखने को मिलता है दैट इज डेवलप्ड इकोनॉमी, हमारी विकसित अर्थव्यवस्था। कौन सी? विकसित अर्थव्यवस्था, दैट इज डेवलप्ड इकोनॉमी। दूसरे नंबर पर देखने को मिलती है आपको डेवलपिंग इकोनॉमी, मतलब हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था। कौन सी? विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी। तीसरे नंबर पर देखने को मिलती है लेस डेवलप्ड इकोनॉमी, मतलब हमारी कम विकसित अर्थव्यवस्था, कम विकसित अर्थव्यवस्था। सबसे पहली मैंने आपको बताई डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरे नंबर पर विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरे नंबर पर देखने को मिलती है हमें कम विकसित अर्थव्यवस्था। अब एक एक करके चर्चा करते हैं। ये डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है, डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होती है, और लेस डेवलप्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? कोई नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। चलिए, अगर मैं डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में बात करूं तो डेवलप्ड इकोनॉमी में आप किस प्रकार की इकोनॉमी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर मैं किसी विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करूं तो कोई भी देश को अगर मैं विकसित अर्थव्यवस्था में डालता हूं तो उसमें ये सारी चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी, बड़े बड़े बिजनेसेस देखने को मिलेंगे, और प्राइवेट बिजनेसेस देखने को मिलेंगे ज्यादा। गवर्नमेंट का कंट्रोल कम देखने को मिलेगा, प्राइवेट प्लेयर्स का कंट्रोल ज्यादा देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े बिजनेसेस देखने को मिलेंगे। कहां पर? डेवलप्ड इकोनॉमी में, विकसित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर गुड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आप देख सकते हैं, बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, अव्वल दर्जे का ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है। जैसे भारत में मेट्रो ट्रेन चलती है ना, भारत में मेट्रो ट्रेन चलती तो है, बट हम भारत को डेवलप्ड कंट्री नहीं कहते, भारत को डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, ठीक है। पर जापान इज अ डेवलप्ड कंट्री, जापान इज अ डेवलप्ड कंट्री। उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी पूरी विकसित हो चुकी है, तभी हमें जापान में देखने को मिलती है बुलेट ट्रेन। ये कौन सी ट्रेन है? ये बुलेट ट्रेन ही तो है। तो एक्सीलेंट ट्रांसपोर्टेशन जहां देखने को मिलेगा वो डेवलप्ड कंट्रीज में आपको एक्सीलेंट ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पिक्चर का संदर्भ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित अर्थव्यवस्था में आपको रिसर्च बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। रिसर्च के बाद ही तो हो सकती है डेवलपमेंट। पहले तो रिसर्च करेंगे हम आईटी फील्ड में, सर्विस सेक्टर में, जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, तो ये सारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती है इनका रिसर्च वर्क कहां चलता है? इनका रिसर्च वर्क चलता है भैया डेवलप्ड कंट्रीज में, मतलब हमारी विकसित अर्थव्यवस्था में। विकसित अर्थव्यवस्था जैसे यूरोप हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ये सारी कंट्रीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम जो है, ये व्यक्ति दिख रहे हैं आपको हाथों में कैश लिए हुए, मतलब पर कैपिटा इनकम, जीडीपी पर कैपिटा का मतलब होता है एक देश में एक व्यक्ति एक साल में कितनी तनख्वाह कमा पाता है या उसकी आय कितनी है। मैंने पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी पर कैपिटा का मतलब आपको यह बताया। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, जिसको हिंदी में यह कहते हैं कि एक देश में एक साल में एक व्यक्ति कितना कमा पाता है, उसकी आय कितनी है, उनकी इनकम कितनी है।
तो उसको हम कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा या पर कैपिटा इनकम, जिसको हम हिंदी में हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अगर पर कैपिटा इनकम पर प्रति व्यक्ति आय की बात करूं तो डेवलप्ड कंट्रीज में ये जो पर कैपिटा इनकम जो देखने को मिलेगी वो बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगी, वो बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेंगी। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी कह लो आप। सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब है बच्चे, सोशियो का मतलब सामाजिक तौर पर और इकोनॉमिक का मतलब है आर्थिक तौर पर। सामाजिक और आर्थिक तौर पर मेल और फीमेल में, पुरुष और महिला में समानता देखने को मिलती है हमारी विकसित अर्थव्यवस्था में। ठीक है, कैसी समानता देखने को मिलती है? सामाजिक तौर पर अगर मैं एक समानता के एग्जांपल की बात कर लूं, जितना एक फैमिली है, मदर है, फादर है और उसका एक छोटा सा बच्चा है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चाइल्ड की मदर की है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चाइल्ड की फादर की भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर बड़े बच्चा तो दोनों का है ना, तो ये तो नहीं कि मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए उस बच्चे को बड़ा करने के लिए और फादर की कम होनी चाहिए। नहीं, दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, दोनों के इक्वल से होना चाहिए फैमिली में। अगर फैमिली में कोई डिसीजन मेकिंग वाला रोल है तो जितना हक फादर का है फैमिली में डिसीजन लेने का, उतना ही हक मदर का, फीमेल का भी होना चाहिए एक फैमिली में डिसीजन मेकिंग जॉब का या डिसीजन लेने का। ठीक है, इसको कहते हैं हम सामाजिक तौर पर समानता देखने को मिलती है। और ये सामाजिक तौर पर समानता सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है विकसित कंट्रीज में। क्यों विकसित कंट्रीज में क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि विकसित कंट्री में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा होता है। अब लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट मतलब शिक्षा, लोग वहां पर शिक्षित होते हैं, ज्यादातर लोग वहां पर शिक्षित होते हैं, अच्छी जॉब करते हैं। ठीक है ना, इस वजह से यहां पर सोशियो इक्वालिटी ज्यादा देखने को मिलती है, सामाजिक तौर पर समानता ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, तभी तो हमारा दिमाग खुलेगा, तभी तो हम समानता की बात कर पाएंगे। अगर दिमाग ही बंद है, माइंड जो है वो बिल्कुल ही नैरो है, तो समानता की कैसे बात कर सकते हैं? समानता की बात नहीं कर सकते हम लोग। इसके बाद आर्थिक तौर पर समानता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल देके बताता हूं। अगर मैं किसी डेवलप्ड कंट्री में काम कर रहा हूं, टीचर की जॉब कर रहा हूं, तो जितनी सैलरी मुझे मिल रही है, अगर सेम काम कोई महिला कर रही है तो उसको भी उतनी ही तनख्वाह मिलनी चाहिए। ऐसा देखने को मिलता है हमारे डेवलप्ड इकोनॉमी में। कहां पर? डेवलप्ड इकोनॉमी में ऐसा कुछ देखने को मिलता है। जबकि अगर मैं लेस डेवलप्ड कंट्री की बात कर लूं, अफ्रीका की कोई कंट्री उठा लो, अफ्रीका की अगर मैं नाइजर उठा के देख लूं, चैड उठा के देख लूं, तो वहां पर ऐसा कम देखने को मिलता है कि जितनी तनख्वाह पुरुष को मिलती है, ऐसा बहुत कम होता है कि उतनी तनख्वाह सेम वर्क के लिए, सेम जॉब के लिए किसी महिला को भी मिल रही हो। समझ में आया? तो दैट इज द थिंग। चौथे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो दीदी भाग रही हैं, जो महिला भाग रही हैं, ये खुश हैं, बहुत खुश हैं, बट ये एक चीज से परेशान भी हैं। खुश तो आप इनकी शक्ल से लगा सकते हैं कि महिला बहुत खुश हैं, बट एक चीज से परेशान भी हैं। किससे परेशान है? शी इज परेशान ऑफ, शी इज इन ट्रबल और शी इज फेड अप ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। जब एक व्यक्ति का जरूरत से ज्यादा मोटापा बढ़ जाता है, तब वो ओबेसिटी का शिकार हो जाता है, मोटापे का शिकार हो जाता है। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज में लोग ओबीस बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब मोटे बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर खान पान अच्छा है, वहां पर लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है। जैसे हमने देखा जीडीपी पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय, जितना पैसा होगा उतना ही इंसान का लालच बढ़ता रहता है ना, और वैसे ही इंसान फूलता जाता है। हमारे देश में क्या होता है, व्यक्ति को खाना कम मिल पाता है पर मेहनत ज्यादा होती है। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, मेहनत कम करनी पड़ती है बट खाना बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो इसी वजह से लोग वहां पर ओबेसिटी का शिकार होते हैं। इसका पिक्चर को लगाने का मतलब मेरा सिर्फ यहाँ ये दिखाना है कि वहां पर लोग भुखमरी और गरीबी, वहां पर भुखमरी और गरीबी मतलब अंडर नरिशमेंट प्लस पॉवर्टी कम देखने को मिलती है, और वहां पर शिक्षा, एजुकेशन ज्यादा देखने को मिलती है। लोग अंडर नरिश नहीं होते, लोग वेल नरिश्ड होते हैं, अच्छे से नरिशमेंट मिलती है, कुपोषित नहीं होते। वहां पर गरीबी देखने को नहीं मिलती, वहां पर रिच रिच लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन सारी पिक्चर्स से अगर आपको क्लियर हुआ होगा तो डेवलप्ड इकोनॉमी कुछ इस प्रकार की इकोनॉमी कहलाई जाती है, कि विकसित अर्थव्यवस्था कुछ इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहलाई जाती है। एक बार जल्दी से डेफिनेशन देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड इकोनॉमी का दूसरा जो नाम है दैट इज इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। क्या नाम है? इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी इज द सेकेंड नेम ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी। दिस इकोनॉमी हैज एडवांस टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया, एडवांस टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा? जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट हाई होगा। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट हाई होगा तभी एडवांस टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एंड डाइवर्स इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, यहां पर सर्विस सेक्टर और
इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत ज्यादा डाइवर्स, वैराइटीज ऑफ इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी, बिजनेस देखने को मिलेंगे, है ना, सर्विसेज देखने को मिलेंगी। और ये जो बिजनेस है, सर्विसेज है, फैक्ट्रीज हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम डेवलप्ड कंट्री के, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, और यूरोपियन कंट्रीज हो गए, यूरोपियन कंट्रीज हो गए। इसको पूरी तरीके से लिख देते हैं, और यूरोपियन कंट्रीज हो गए। एक बार जल्दी से डेफिनेशन पढ़ लीजिए, अगर आपको क्लियर है तो वेल एंड गुड, अगर क्लियर नहीं है तो डाउट पूछेंगे, मैं डाउट का रिजोल्यूशन दूंगा। चलिए, डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेट्स मूव ऑन। डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं, मतलब विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अब जैसे मैंने बात करी डेवलप्ड इकोनॉमी की, विकासशील अर्थव्यवस्था वो होगी जहां पर ये सारी चीजों की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, ये सारी चीजों की तरफ हम धीरे 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 बढ़ रहे हैं, और इन डेवलप्ड कंट्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगा वो अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बिजनेस जो है वो धीरे 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 बड़े हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है अभी मेट्रो तक पहुंचे हैं, आने वाले टाइम पर अभी आरआरटीसी रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बन चुका है, जो दिल्ली को मेरठ से कन्वर्ट करता है, ठीक है। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिसका नाम है रैपिड एक्स, जिसका नाम चेंज करके कर दिया गया है और ये रैपिड ट्रेन है। इसके साथ साथ आने वाले टाइम पर हम बुलेट ट्रेन भी चलाएंगे। जापान के साथ हमने बॉन्ड साइन कर लिया है कि इंडिया में भी बुलेट ट्रेन चलाई जाए बहुत जल्दी। तो धीरे धीरे हम मूव कर रहे हैं कि एक्सेलेंट ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा हो। उसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट धीरे 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 करके बढ़ेगा। हालांकि हमारे इंडिया में रिसर्च और डेवलपमेंट अभी भी बहुत कम है। अगर मैं इंडिया में रिसर्च और डेवलपमेंट के फिगर की बात करूं कि हमारे जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.6% हम इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में। किसी भी देश को अगर प्रगति करनी है, किसी भी देश को अगर डेवलपमेंट करना है, तो सबसे ज्यादा पैसा पता है कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहले ज्यादा पैसा एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा पता है कहां जाना चाहिए? रिसर्च और डेवलपमेंट में जाना चाहिए। सबसे ज्यादा पैसा अगर रिसर्च और डेवलपमेंट में जाएगा तो हमारा देश जो है ना वो बूम करेगा, मतलब रॉकेट की तरह प्रगति करेगा, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी देखने को मिलती है, देखने को। और हम धीरे, अब देखो इंडिया के, अगर मैं गांव देहात के एरिया की बात करूं तो इंडिया में गांव देहात के एरिया में ना ज्यादा सामाजिक तौर पर इक्वालिटी, समानता देखने को मिलेगी, ना आर्थिक तौर पर समानता देखने को मिलेगी महिला और पुरुष के चक्कर में। पर अगर मैं किसी शहरीकरण वाले एरिया में आऊं या किसी टाउन में आ जाता हूं, किसी बड़े स्टेट में आ जाता हूं, उसकी किसी बड़ी सिटी में आ जाता हूं, न्यू दिल्ली की बात कर लेते हैं, बट वहां पर आपको बहुत हद तक सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी देखने को मिलेगी, सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। हम चलो अंदर, घर के अंदर कोई और बात है, बट दिखाते तो हैं, ठीक है। इंडिया का तो ये है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है हम धीरे धीरे मूव करते जा रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, क्योंकि धीरे धीरे एजुकेशन भी बढ़ रही है, धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ेगी, वैसे ही हमारे विचार खुलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लोग धीरे धीरे, इनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। मतलब अभी अगर मैं बात करूं भारत की जो पर कैपिटा इनकम, भारत की जीडीपी आप जानते हैं कितनी देखने को मिलती है? अराउंड 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी, 4.78 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी देखने को मिलती है। लगभग लगभग 5वें नंबर का हमारा जो भारत है वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बट हमारे जो 5वें नंबर का भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बाद भी हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा 1,80,000, जो कि बहुत ही कम है, जो कि बहुत ही कम है। अगर मैं जीडीपी पर कैपिटा के अनुसार बात करूं तो भारत की पोजीशन बहुत ही आखिरी में है। अर्थव्यवस्था तो बहुत बड़ी है, बट जीडीपी पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत ही ज्यादा पीछे है। क्यों है ऐसा पीछे? क्योंकि बच्चे, अमीर बहुत ही ज्यादा अमीर है और गरीब बहुत ही ज्यादा गरीब है। तो ये जो इनकम डिस्पैरिटी देखने को मिलती है ना, रिच के पास बहुत ज्यादा पैसा और गरीब के पास बहुत कम पैसा, इस गैप को हम कहते हैं। जब ये गैप एग्जिस्ट करता है तो किसी भी देश का जीडीपी पर कैपिटा जो होता है, प्रति व्यक्ति आय जो होता है, वो कम हो जाने लगता है, जैसे हमारे हमारे भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में बात कर ली है, डेवलपिंग इकोनॉमीज की जल्दी से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर कीप्स इंक्रीजिंग। जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्री धीरे 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 ग्रोथ करती रहती है, मॉडर्न इंडस्ट्री धीरे 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 ग्रोथ करती रहेंगी। मॉडर्न इंडस्ट्री जैसे कैसे?
पहले टैक्सी सर्विस होती थी, बट अब ओला उबर आ गई हैं, हमारी सर्विस इंडस्ट्रीज आ गई हैं। पहले रेस्टोरेंट में जाके हम खाना खाते थे, अब ओला जो स्विगी और जोमेटो आ गया है ना। और ऐसी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट चेन्स आ गए हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। कैसे आपको बताऊं, ये कह सकते हैं कि पहले ऑटोमेटेड टेलर मशीन थोड़ी थी, एटीएम्स थोड़ी थे। पहले तो हमें बैंक में जाना पड़ता था, तब जाके कैश निकाला जाता था, बट अब हर जगह एटीएम्स आ गए हैं, डेबिट कार्ड आ गए हैं, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस आ गए हैं, मतलब जहां पर हम अपना कार्ड स्वाइप करके जल्दी से पेमेंट कर सकते हैं। उसके साथ एडवांस मोबाइल फोन आ गए हैं, एडवांस मोबाइल फोन के साथ साथ हमारी यूपीआई पेमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस इज नथिंग एल्स बट मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है ना। चलो, and the traditional agriculture or rural sector keeps shrinking. Traditional agriculture practices और सेक्टर रूरल सेक्टर जो है, मतलब जो गांव देहात वाला एरिया जो होता है वो कम होता रहता है और शहरीकरण जो है वो बढ़ता रहता है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जैसे पहले के टाइम पर क्या होता था, पहले के टाइम पर जितना भी खेत जोतने का काम हो गया, फसल कटाई का काम हो गया, हार्वेस्टिंग का, सीड सोइंग का काम हो गया, फर्टिलाइजिंग का काम हो गया, ये सारा जो काम होता था वो हाथों से किया जाता था, मैन लेबर के अकॉर्डिंग किया जाता था। बट आज के टाइम पर जितना भी एग्रीकल्चर में सामान देखने को मिलता है, दैट इज विद द यूज ऑफ मशीन्स, मतलब मश क्या कहते हैं उसको, मशीनीकरण हो गया है। हमारे जो एग्रीकल्चर में जो हो गया है वो मशीनीकरण हो गया है। ठीक है, चलो, कीप श्रिंकिंग, इट हैज लो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हालांकि अभी लो देखने को मिलते हैं, पर धीरे 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 हम इंप्रूव कर रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, जैसे मैंने बताया, सामाजिक और आर्थिक तौर पर आपको समानता देखने को मिलती है। मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब मानव का विकास। मानव का विकास कैसे होगा? मानव के विकास की अगर मैं बात करूं तो मानव का विकास होगा अगर उसकी जीडीपी पर कैपिटा अच्छी होगी, उसको अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, है ना, वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएगा, वो खुश रहेगा, है ना, उसके पास पैसा होगा सेव करने के लिए, हाँ, उसके पास सैटरडे संडे की छुट्टी होगी। तो ये सारी चीजें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। अगर उसको बाई चांस कोई तकलीफ होती है तो किसी अच्छे हॉस्पिटल्स में जाकर वो कोई अच्छा अपना इलाज करवा सकता है। तो अगर ऐसी सारी सिचुएशंस होती हैं तो इसका मतलब मानव का विकास हो रहा है, ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखने को मिलता है, अभी मानव का विकास पूरी अच्छी तरीके से हुआ तो नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज जैसे, बट डेवलपिंग कंट्रीज की तरह धीरे 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 मानव का विकास होता जा रहा है। कौन कौन सी डेवलपिंग कंट्रीज देखने को मिलती हैं? अगर मैं डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करूं, विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करूं, तो आपको देखने को मिलती है सबसे पहली चाइना, दूसरे नंबर पर देखने को मिलती है ठीक है चाइना एंड इंडिया आर द एग्जांपल्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। अब भैया आप बोलेंगे चाइना तो, सर चाइना तो इतना आगे है, फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट कर रहा है, तब भी आप इसको डेवलपिंग कैटेगरी में रख रहे हैं, ऐसा क्यों रख रहे हैं सर? चाइना, अब देखो, पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो पूरा वर्ल्ड बोलता है कि चाइना एक डेवलप्ड कंट्री हो चुका है, विकसित देश हो चुका है, बट चाइना खुद तो माने ये, बट चाइना खुद नहीं मानता कि वो एक पूरा पूरा विकसित हो चुका है, क्योंकि चाइना के पास अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा ग्रोथ का। 2050 के टाइम पर बात करें तो सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी आपको, चाइना की अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर हमारी भारत की अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम पर ऐसा होने वाला है। तो चाइना के पास बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का, और चाइना अपने आप को डेवलप्ड इसलिए भी नहीं मानता। अगर कोई भी कंट्री डेवलप्ड की कैटेगरी में आ जाए ना, विकसित की कैटेगरी में आ जाए, तो अगर उसको वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां से हमारे जो देश हैं पैसा उठाते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो चाइना को उस पैसे का वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से लोन देना पड़ेगा, भारी भरकम लोन देना पड़ता है। तो जो डेवलपिंग कैटेगरी में होते हैं या लेस डेवलप्ड कैटेगरी में होते हैं, मतलब विकासशील या कम विकसित कैटेगरी में होते हैं, उनको लोन का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, है ना, और उनको ट्रेड में काफी सारे रिलैक्सेशन मिलते हैं, मतलब व्यापार में उनको टैक्सेस कम देने पड़ते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमने नाम सुना है, वो डेवलपिंग कंट्रीज की सहानुभूति के साथ काम करती हैं। ठीक है ना। तो चाइना खुद को तो माने डेवलप्ड, तभी तो होगी चाइना डेवलप्ड। और चाइना का कंट्रोल जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, आपने नाम सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना जो है एक परमानेंट मेंबर है ना, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, तो चाइना एक परमानेंट मेंबर है। और अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, चाइना इतना ज्यादा उत्पादन करता है, जो पूरा विश्व है वो चाइना की चपेट में है या चाइना से डिपेंडेंट है। ठीक है, तो कोई पूरा विश्व में कोई भी, चाहे मैं यूएसए की बात कर लूं, रशिया की बात कर लूं, कनाडा की बात कर लूं, या यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लूं, कोई भी कंट्री
चाइना के खिलाफ आवाज उठाने की अभी हाल फिलहाल में नहीं सोच सकता, क्योंकि चाइना इज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, चाइना इज द सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। ओके, चलिए, इसीलिए चाइना जो है एक डेवलपिंग कैटेगरी में है, और हम भारत के बारे में तो समझते ही हैं, भारत इज ऑल्सो इन अ डेवलपिंग कैटेगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपिंग की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेता हूं लेस डेवलप्ड इकोनॉमी कौन कौन सी होती है। लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ओवर पॉपुलेशन। इस पिक्चर से मैं ये समझाना चाहता हूं, यहां पर आपको ओवर पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ओवर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ओवर पॉपुलेशन जहां देखने को मिलेगी, पॉपुलेशन ज्यादा है तो नौकरियां तो कम होगी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी तो लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो लोग भुखमरी से मरेंगे, मतलब पॉवर्टी, गरीबी होगी। पॉवर्टी होगी, गरीबी होगी तो लोग अंडर नरिश होंगे, भुखमरे होंगे, अंडर नरिश होंगे। ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा नहीं होगा, तो ये सारे पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। यहां पर ओवर पॉपुलेशन की वजह से यहां पर पॉवर्टी देखने को मिलेगी, गरीबी देखने को मिलेगी। यहां पर लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, यहां पर लोगों के पास रहने को अच्छा घर नहीं होगा, काम करने को अच्छी नौकरी नहीं होगी, यहां पर खाने को अच्छा खाना नहीं होगा काफी लोगों के पास, और हेल्थ के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे आप देख पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिलेगी, बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलेगी। भैया रोजगार एक देश कब पैदा कर सकता है? रोजगार एक देश तभी तो पैसा पैदा कर सकता है जब उसके पास अच्छे बिजनेस हो, अच्छी फैक्ट्रीज हो, अच्छे सर्विस हो, अच्छी इंडस्ट्रीज हो, तभी तो भैया रोजगार पैदा होगा। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो रोजगार कहां से पैदा होगा, तुम मुझे बताओ। ठीक है। इलिटरेसी देखने को मिलती है। इलिटरेसी का मतलब होता है बच्चे, यहां पर लोग अशिक्षित अशिक्षित ज्यादा देखने को मिलते हैं, शिक्षित से ज्यादा लोग अशिक्षित अशिक्षित देखने को मिलते हैं। सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में बात करूं, सामाजिक और आर्थिक तौर पर समानता की बात करूं, यहां पर सबसे कम समानता देखने को मिलती है। डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे ज्यादा, उससे कम डेवलपिंग में, और सबसे कम आपको लेस डेवलप्ड मतलब कम विकसित अर्थव्यवस्था में सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब सामाजिक और आर्थिक तौर पर समानता देखने को मिलती है। वहीं ओल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है, यहां पर एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन नहीं हुआ है, अब भी पुराने मेथड्स से एग्रीकल्चर का ट्रीटमेंट होता है। पुराने मेथड्स कैसे? जैसे आपका अ, खेत जोतने का काम हो गया, मैनुअल लेबर का काम हो गया, सीड सोइंग का काम हो गया, हार्वेस्टिंग का काम हो गया, ये अब भी सारा जो काम होता है ये हाथों से ही काम होता है। वैसे ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है वो हमेशा डिक्लाइन पर जाता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है वो हमेशा डिक्लाइन पर जाता है। जल्दी से एक बार डेफिनेशन देखते हैं। लेस डेवलप्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन की बात करूं, दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी एग्जिबिट्स द लोएस्ट इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे कम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है, सबसे लीस्ट आपको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलती है। विद द लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भैया मानव का विकास कब होगा? मानव का विकास अगर उसके पास रोजगार होगा, उसके पास गरीबी कम होगी, उसके पास जो है खाने के लिए अच्छा खाना होगा, काम करने के लिए अच्छी जगह होगी, हेल्थ के लिए अच्छी सुविधाएं होंगी, तभी तो ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा, मानव का विकास हो पाएगा। लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में जैसे मैंने आपको बताया, लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। दूसरा पॉइंट आपको जो देखने को मिलता है, तो पुअर कंट्रीज आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज लेस्ट और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। जो गरीब देश होते हैं, जैसे अफ्रीका के कंट्रीज होते हैं, उनको हम कहते हैं लेस या लीस्ट डेवलप्ड। क्या कहते हैं? लेस या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इनको नाम दिया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं, दे हैव रिलेटिवली वेरी स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रीज जो देखने को मिलती है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर इंडस्ट्रीज ज्यादा देखने को मिलती तो रोजगार भी उस हिसाब से देखने को मिलता। दे ऑल्सो हैव वेरी लिटिल एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत ही कम, आप देख पा रहे हैं भैया फोटो में, अभी भी ओल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पर अटके हुए हैं, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कैसे आएगा इनको? मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ही नहीं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है? क्योंकि R&D नहीं है। R&D का क्या मतलब? रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसका यूज सीख पाएंगे, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की खोज कर पाएंगे। चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, ये अभी भी ओल्ड प्रैक्टिस का यूज कर रहे हैं। कौन कौन से एग्जांपल देखने को मिलते हैं? यहाँ पर बांग्लादेश लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, बांग्लादेश इज अ डेवलपिंग कंट्री, बांग्लादेश को हटा देंगे।
बांग्लादेश जो है ये एक डेवलपिंग कंट्री है, इट इज नॉट अ लेस डेवलप्ड कंट्री, गलती से स्लाइड में इंक्लूड हो गया, ठीक है। बट नाइजर हो गया, कार हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, साउथ सुडान हो गया, माली हो गया, बार्किनो फासो हो गया, सियरा लियोना हो गया, चाड हो गया, बुरुंडी हो गया, ये सारी सारी अफ्रीकन कंट्रीज देखने को मिलती हैं। और अफ्रीकन कंट्रीज आप जानती हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज देखने को मिलती हैं, ठीक है, कम विकसित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है आपको यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हिंदी में भी एक सारी की सारी डेफिनेशंस या सारे के सारे पॉइंट्स आप एक बार हिंदी में पढ़ लेंगे आराम से, मैं आपको समय दे रहा हूं। चलिए, आज की क्लास में जो हमने किया है, चलो ये ट्रेड के आधार पर अगर मैं आपको और समझाने लग जाऊंगा तो हमारी क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट कोई बात नहीं। आज की पहली क्लास थी तो थोड़ी सी हल्की रखते हैं आज की पहली क्लास। आज की पहली पहली क्लास में हमने देखा सबसे पहला व्हाट इज इकोनॉमी हमने कवर कर लिया, व्हाट इज इकोनॉमी हमने कवर कर लिया है। इकोनॉमी अगर मैं बात करूं, मैंने आपको तीन मुख्य रूप से तीन चीजों के बारे में बात करी। सबसे पहला इकोनॉमी में प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, प्रोडक्शन के बाद आपको देखने को मिलता है कंजम्पशन, कंजम्पशन उसका उपभोग, और तीसरे नंबर पर देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट मतलब आपका निवेश। इन तीन चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। इसके बाद मैंने बात करी बेसिस ऑफ इकोनॉमी की, इसके बाद मैंने बात करी बेसिस ऑफ इकोनॉमी की, इसके बाद मैंने बात करी इकोनॉमी के आधार कितने देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी के आधार मैंने आपको बात बताया, तीन प्रकार आपको देखने को मिलते हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से? सबसे पहला डेवलपमेंट, दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया ट्रेड, और तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया ओनरशिप। ये तीन प्रकार देखने को मिलते हैं, और इन तीन प्रकारों में हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा, इकोनॉमी के कितने प्रकार होते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करूं तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में 7 प्रकार की इकोनॉमीज होती हैं। हमने सबसे पहला डेवलपमेंट के आधार पर इकोनॉमी देखी, और हमने जाना 3 प्रकार की इकोनॉमीज होती हैं। कौन कौन सी इकोनॉमी होती है? अगर मैं डेवलपमेंट के आधार पर बात करूं, सबसे पहली जो हमने इकोनॉमी देखी दैट इज डेवलप्ड इकोनॉमी। व्हाट इज इट? डेवलप्ड इकोनॉमी। दूसरे नंबर पर जो हमने देखी दैट इज डेवलपिंग। तीसरे नंबर पर जो हमने देखी दैट इज लेस डेवलप्ड। ओके, ये चीज, इन तीन चीजों के बारे में चर्चा करी। अब अगली क्लास जो होगी आपकी ट्रेड पर होगी। ट्रेड पर हमें 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, इकोनॉमीज देखने को मिलती है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी आज की क्लास, और ऐसे ही फ्यूचर क्लासेस जानने के लिए, इकोनॉमी को अपना दोस्त बनाने के लिए, इकोनॉमी बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए हाँ हमारी क्लासेस से जुड़िए, हमारे बैचेस से जुड़िए। मैं आश्वासन देता हूँ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जैसे भारी भरकम सब्जेक्ट्स को आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये तो हमारे टिप्स पर है, ये हमारे फिंगर टिप्स पर है। ठीक है, दैट इज माई प्रॉमिस, दैट इज माई गारंटी। चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद, गुड आफ्टरनून।